नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हौसला डायरीज में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जो मोस्टली एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि लोग चुनकर आएंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये क्वेश्चंस मोस्टली यूपीएसआई, यूपी, ट्रिपल एससी, पैट और आरआरबी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सबसे छोटा लिखित संविधान। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सहकारी संघवाद। मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 रखा गया। एम.एन. रॉय। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। विनिमय अधिनियम 1773। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उसकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से दस्तावेज के अनुसार होता था। भारत सरकार अधिनियम 1935। यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वे भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। बंगाल और पंजाब अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वॉरेन हास्टिंगस 1774। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा के जाने के निर्माण के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है? M.A. जिन्ना। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। चार्टर अधिनियम 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है। चार्टर्ड एक्ट 1833। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन। भारतीय संविधान के वैध होने के कारण है इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था
सितंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में केंद्र सरकार स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों, ये था भारत के संवैधानिक विकास का क्विक रिवीजन। अगर आप ऐसे ही क्विक रिवीजन और टारगेटेड रिवीजन वीडियो चाहते हैं तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।